नमस्कार। तो आप सरकारी पैसे को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? बहुत लोगों का जवाब होगा, हम क्यों बचाए भाई। मैं आपको एक ऐसा वृतांत सुनाता हूं नितिन गडकरी जी का, जिसमें उन्होंने 3600 करोड़ रुपए के लोवेस्ट बिड को रिजेक्ट करके उसी काम को 1600 करोड़ रुपए में किया। तो आज केंद्रीय परिवहन, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का जन्मदिन है 27 में। तो बात 1995 की है। उस समय नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर मंगाया गया और सबसे लोवेस्ट टेंडर जो उस समय था वो धीरूभाई अंबानी का था, जो कि 3600 करोड़ रुपए का था। अब सबसे लोवेस्ट टेंडर उन्हीं का था, तो ऑब्वियसली उन्हीं को टेंडर जाना था, अलॉट होना था। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये काम तो 2000 करोड़ रुपए का है, तो आप अगर इतने में कर सकते हैं तो बढ़िया है, ये टेंडर आपको मिलेगा, नहीं तो मैं ये टेंडर कैंसिल कर दूंगा। तो नितिन गडकरी का मनोहर जोशी और मुंडे जी से अच्छी जानकारी थी, जान पहचान थी, तो उन्होंने उनको मना लिया कि चलो ये टेंडर कैंसिल करते हैं। लेकिन धीरूभाई अंबानी जी का भी काफ़ी अच्छा उनसे रिलेशनशिप था, बाला साहब ठाकरे से और प्रमोद महाजन जी से। तो प्रमोद महाजन जी ने एक बार नितिन गडकरी को समझाया कि कैंसिल तो करना चलो आपके अधिकार में है, लेकिन एक बार जा कर के धीरूभाई अंबानी से मिल तो लो। तो डिनर पे मुकेश, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी और नितिन गडकरी जी मिले। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि देखिए, ये सड़क तो है, प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं है, 3600 करोड़ रुपए इसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो धीरूभाई ने कहा कि खर्चा तो इतना ही आता है, अगर हम नहीं बनाएंगे, हम लोएस्ट बिडर है, तो कौन बनाएगा। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम बनाएंगे, मैं इसको चैलेंज लेता हूँ, अगर ये सड़क नहीं बनवा पाया तो अपनी मुँह मुड़वा लूँगा। तो धीरूभाई जी ने हंसते हुए कहा कि अब क्या सरकार सड़क बनाएगी, क्योंकि उस समय सरकारें सड़क नहीं बनाती थी, उनका काम ये सब नहीं था कि सड़क बनाए, वो बड़ी बड़ी परियोजनाओं में अपने हाथ लगाते थे। तो धीरूभाई जी ने कहा कि अब क्या सरकारें सड़क बनाएगी, तो नितिन गडकरी जी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो कहते हैं कि भाई अगर नहीं बना पाया तो अपने मुँह से मुड़वा लूँगा। तो धीरूभाई ने कहा कि पैसे कहाँ से लाओगे। प्रमोद महाजन जी की बात उनको ध्यान में थी, तो नितिन गडकरी ने कहा कि देख लेंगे, वो सरकार का काम है, हम लोग मैनेज कर लेंगे कहीं से। तो धीरूभाई जी थोड़ा सा नाराज भी हुए इस बात से। तो नितिन गडकरी जी ने कई कंपनीज को प्रपोजल भेजा पैसों के लिए, कई जगह से ऑफ़र रिजेक्ट भी हुए, कई जगह से कुछ फंडिंग आई भी। तो धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ और 2 सालों में 1600 करोड़ रुपए में यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट बन गया। तो कहते हैं कि जब यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो धीरूभाई हेलीकॉप्टर से गए और उस जगह का पूरा निरीक्षण किया, उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने नितिन गडकरी जी को मैसेज भेजा कि भाई आप आइए, हमसे मेकर्स चैम्बर में मिलिए बॉम्बे के। तो दोबारा नितिन गडकरी जी गए। तो धीरूभाई जी ने कहा कि आप जीत गए और मैं हार गया, आपके जैसे अगर 4-5 लोग और हो जाएं भारत में तो भारत का भाग्य सुधर जाएगा। तो ये एक छोटी सी कहानी थी नितिन गडकरी जी के अपने साहस, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की, कि कैसे उन्होंने अपने लिमिट से बाहर जाकर सरकार के लिए काम किया और देश के लिए सोचा। आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे उनको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।